नमस्कार भाई सभी को। पिछले वीडियो हमने 120 तक पसंद कर लिए थे एसएससी के जो एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में 121 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो 121वां क्वेश्चन है, बालू पत्थर एक चट्टान है। ये पूछा गया है कौन सी चट्टान है। ठीक है, तो ये है एक अवसादीय चट्टान। बलुआ पत्थर एक अवसादीय चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं इसको। ठीक है, अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं और इसमें वनस्पति और जीव जंतु के जीवाश्म पाए जाते हैं और खनिज तेल अवसादी चट्टान के रूप में पाया जाता है। और आगरा का किला और दिल्ली का जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर के नामक अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, जो अवसादी चट्टानें बालू पत्थर की चट्टान है और दिल्ली का जो आगरा का किला है और दिल्ली का लाल किला ये बलुआ पत्थर के नामक अवसादी चट्टान से बने हुए हैं। इसके बाद 122वां क्वेश्चन है, डैश से सबसे छोटे कण वाली मिट्टी कौन सी है, ये बताना है। ठीक है, तो ये भाई चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जैसे मृतिका सबसे छोटे कण वाली मिट्टी कहते हैं इसको। और चिकनी मिट्टी में कण सूक्ष्म और बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े होते रहते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। और बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है और अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है और इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा में अधिक जल रहता है। ठीक है, इसके बाद 123वां क्वेश्चन है भाई, डैश वर्गीकरण प्रणाली को आरंभ में हवाई क्षेत्र वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता था। ठीक है, तो ये बताना है कि कौन सी होती है। तो इसका उत्तर भाई ये है जो एकीकृत मृदा प्रणाली में आरंभ में हवाई क्षेत्र में वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है भाई इसको। और एकीकृत मृदा वर्गीकरण प्रणाली का सागराडे द्वारा ये किया गया था इसको, जो वर्गीकरण प्रणाली एकीकृत मृदा की है। और प्रारंभ में इसे हवाई क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है भाई 124वां क्वेश्चन है भाई, लंबाई से व्यास व अनुपात रखने वाले बेलनाकार मृदा नमूने पर एक सेल के त्रिअक्षीय परीक्षण को किया जाता है, जो त्रिअक्षीय परीक्षण किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में बताना भाई। ठीक है, तो उसका व्यास बताना कितना है। त्रिअक्षीय परीक्षण एक बेलनाकार मिट्टी के नमूने पर एक सेल में किया जाता है और जिसकी लंबाई व्यास के अनुपात 2 होता है और इसमें सामान्य आकार छिहत्तर मिली और गुणा में 38 मिली और 100/50 मिली होता है। और मिट्टी के नमूने पर 3 मुख्य तनाव लगाए जाते हैं, जिसमें से 2 सीमित सेल के अंदर और पानी के दबाव में लगाए जाते हैं और ये बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है भाई, औसतन 6100 मीटर की ऊंचाई वाले हिमालय के सबसे ऊंचे खंड चोटी को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये बताना पूछा गया आपसे। तो इसे कहा जाता है भाई वृत्तर हिमालय। वृत्त हिमालय जो ग्रेट हिमालय है लघु हिमालय से अलग होता है और इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर होती है। और हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसे वृद्ध हिमालय के रूप में प्राचीन श्रेणी है। और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटें, जिसमें रोल श्रृंखला में स्थित माउंट एवरेस्ट और सागरमाथा नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, मृदा अम्लता को पैमाने में मापा जाता है। ये अम्लता कैसे मापी जाती है मृदा की अम्लता। ठीक है, तो इसका उत्तर भाई 1 से 7। ठीक है, मृदा अम्लता में 1 से 7 के पैमाने पर मापा जाता है। यदि मृदा का पीएच 7 होता है तो मृदा की अभिक्रिया उदासीन होती है और मृदा का पीएच 7 से अधिक होता है तो मृदा की अभिक्रिया क्षारीय, जबकि पीएच 7 से कम होता तो अम्लीय होती है। और उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा की अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है और मृदा की अम्लता को कम करने के लिए खेतों में चूने का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, मिट्टी के प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने के लिए मिट्टी के घटक की पहचान करनी है। ठीक है, तो कौन सा घटक है भाई। तो इसको उत्तर भाई डी, ये धरण। मिट्टी के प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने के लिए मिट्टी के घटक को धरण कहते हैं। और धरण ह्यूमस मिट्टी में उपस्थित जैविक पदार्थों और विघटन के बनने वाले पदार्थ है और यह अति सूक्ष्म और अन्य सजीवों के अवशेषों से बनता है और इसे मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है ये। ठीक है, ह्यूमस के बारे में ये प्रश्न था, HUMUS। ठीक है, ह्यूमस, ये प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने और मिट्टी के घटक की पहचान करनी थी इसमें। इसके बाद 128वां है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर भाई ए, मिट्टी संबंधी विद्या।
मिट्टी के अध्ययन को मिट्टी संबंधी विद्या कहा जाता है, इसे पेडोलॉजी भी कहते हैं। और पेडोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। और मृदा विज्ञान को दो शाखाओं में से एक है। दूसरी शाखा का नाम ईडोफेलोजी है। और ईडोफेलोजी मृदा और पौधों, कवकों और अन्य सजीव वस्तुओं को पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। ठीक है, इसके बाद 129वां क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण भारतीय औद्योगिक फसल काली मिट्टी की बेहतर उपजाति है। ठीक है, तो ये पूछा गया भाई, भारतीय औद्योगिक फसल काली मिट्टी की बेहतर उपजाति कौन सी है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। और यह गहरी काली मिट्टी में गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा और आदि इस प्रकार की जो कृषि की जाती है इसके अंदर। और कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और इसे कपासी मृदा भी इसी के कारण कहा जाता है। और इसमें मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद 130वां क्वेश्चन है भाई, किस प्रकार की मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो हमने कराया है, ठीक है ये। तो ये होती है भाई चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मृदा। ठीक है, चिकनी मृदा मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। और इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास प्रचुर मात्रा में होता है। और यह मृदा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में हमने जैसे मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, 130 तक हमारे हो गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट 131 से जो अगली वीडियो होगी हमारी उसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इन वीडियो को रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई।